कल होने वाली है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और भाई जो एक्साइटमेंट है इस शो की वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर रोमन रेंज आने वाले हैं क्योंकि भाई उन्होंने लास्ट वीक यहाँ पर कहा था जिमी ऊसो और जे ऊसो को कि भाई तुम अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको सेटल आउट कर लो और अगर तुम भाई सेटल आउट नहीं कर सकते तो भाई मैं यहाँ पर आऊँगा और उन्होंने वो चीज़ें सेटल आउट की भी नहीं थी। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पर वो जे ऊसो के साथ और किस तरह से स्टोरी लाइन जो है वो आगे चलेगी ब्लड लाइन की, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और उसके अलावा भाई कोडी रोड्स भी जो है वो कल के शो पर आने वाले हैं क्योंकि भाई उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर कहा था, तो भाई उनका भी हमें रोमन रेंज के साथ कन्फ्रंटेशन जरूर देखने को मिलेगी। तो भाई आज की वीडियो में हम पूरी इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई WWE स्मैकडाउन में क्या चीज़ कर सकती है रोमन रेंज भाई यहाँ पर जिमी ऊसो जे ऊसो के साथ क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा भाई जो हमारे कोडी रोड्स है उनको इस सारी चीज़ों में किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो कि WWE यहाँ पर कर सकती है तो वो है यहाँ दोस्तों के जो रोमन रेंज है वो हमारे जिमी ऊसो और जे ऊसो दोनों को ब्लड लाइन से निकाल देंगे। तो भाई जैसा कि हमने कुछ हफ्तों पहले देखा था कि भाई जब जे ऊसो और जिमी ऊसो ने टाइटल डिफेंड किया था तो उसके बाद भाई जिमी ऊसो ने जे ऊसो से पूछा था कि हाँ भाई क्या तुम अभी भी ब्लड लाइन का पार्ट हो, तो उन्होंने यहाँ कहा था कि मुझे जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और वो वहाँ से चले गए थे। और पॉल हेमन को भाई जिमी ऊसो ने झूठ बोला था, उनको कुछ बताया नहीं था। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर रोमन रेंज आ सकते हैं और वो यहाँ पर जिमी ऊसो को कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे भाई ने तो ब्लड लाइन छोड़ी ही थी लेकिन भाई तुम भी यहाँ पर जो है हमें अब दगाबाजी कर रहे हो, और मैं भी दोस्तों जे ऊसो तो वहाँ पर हो ही ना। और यहाँ पर जो सोलोस को है भाई उसको रोमन रेंज कहें कि भाई तुम यहाँ जिमी ऊसो को भी ठोक दो, और इस तरह से भाई जिमी ऊसो और जे ऊसो जो है वो अलग हो जाएं और यहाँ पर भाई ब्लड लाइन जो है वो टूट जाए। तो भाई ये चीज़ काफ़ी जो है वो अच्छी हो सकती है अगर WWE भाई इस चीज़ के साथ जाती है। अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो हो सकता है कि रोमन रेंज फोर्सेस जे ऊसो टू फेस सैमी ज़ेन। तो जैसे हमें पता है कि भाई जो ब्लड लाइन में ये चीज़ चलती रहती है कि भाई अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। सैमी ज़ेन ने भाई ये चीज़ कितनी दफ़ा की, उन्होंने सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज़ में अपने आप को प्रूव किया, उसके बाद भी भाई कुछ लोग मतलब के जो ब्लड लाइन के बंदे थे वो उनसे इतने खुश नहीं थे, और उसके बाद हमने देखा भाई उन्होंने केविन ओवेंस के साथ भी लड़ा। तो भाई यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर जे ऊसो के साथ भी हो सकती है। मैं भी दोस्तों यहाँ पर जिमी ऊसो कुछ ऐसा कहें कि नहीं भाई मेरा भाई तो मतलब तुम्हारे साथ ही है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो यहाँ पर कहें ठीक है भाई अगर तो तुम्हारा भाई हमारे साथ है तो फिर उसको भाई सैमी ज़ेन को फेस करना पड़ेगा एक 1-on-1 मैच में, और अगर भाई वो सैमी ज़ेन के साथ लड़ता है, सैमी ज़ेन को हरा देता है, तो भाई उसकी जो लॉयल्टी है ब्लड लाइन के लिए वो प्रूफ हो जाएगी और फिर वो हमारे ग्रुप में जो है वो आ सकेगा। तो इस तरह से भाई इस चीज़ के लिए जे ऊसो अगर नहीं भी होंगे जिमी ऊसो के सामने भी भाई ये चीज़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लड लाइन का जो हमारे रोमन है भाई उनका करैक्टर इसी तरह का है भाई, वो यहाँ सबको जो है वो ऑर्डर्स देते हैं। तो यहाँ पर भाई वो जिमी ऊसो के सामने जे ऊसो को जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि ठीक है भाई तुम सैमी को फेस करो। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि भाई जिमी ऊसो जे ऊसो दोनों को ही कॉन्सिक्वेंसेस बरतने पड़े, और यहाँ रोमन ने भाई दोनों को कहे कि ठीक है भाई तुम लोग अपनी टाइटल्स को डिफेंड करो अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन एट रेसलमेनिया। तो हो सकता है भाई ये जो स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन की इसको, क्योंकि भाई ये काफ़ी बड़ी स्टोरी लाइन है, तो मैं भी दोस्तों हमने देखा है कि किस तरह से भाई स्लो जो है वो ये स्टोरी लाइन चलती है। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर WWE इस टाइप मतलब इस तरीके से भी जा सकते हैं कि भाई रेसलमेनिया तक जो है वो चीज़ों को भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि सीक्रेट रखा जाए और काफ़ी ज़्यादा भाई फैंस को परेशान रखा जाए कि भाई होने क्या वाला है। तो यहाँ पर भाई फोर्सफुली इस मैच को जो है वो रोमन रेंज करवा सकते हैं कि ठीक है भाई तुम दोनों का यहाँ पर मैच होगा एट रेसलमेनिया, और भाई तब तक जो रोमन है वो भी अपनी कोडी से स्टोरी लाइन करेंगे। और उसके बाद दोस्तों रेसलमेनिया के बाद हमें जो ब्लड लाइन है उसकी फाइनल चीज़ देखने को मिल जाएगी कि क्या भाई यहाँ पर ब्लड लाइन का होगा, क्या ब्लड लाइन यहाँ पर टूट जाएगी, या जो भी चीज़ें होंगी वो हमें उसके बाद देखते हुए मिल सकती हैं। उसके अलावा भाई एक और चीज़ जो कि यहाँ पे हो सकती है और वो ये है कि भाई रोमन रेंज यहाँ पर जे ऊसो से उनके टाइटल्स दे सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई जो हमारे रोमन है भाई उसका करैक्टर भाई किंग वाला है, यहाँ पर ट्राइबल चीफ है वो, उनके आगे कोई भी जो है वो बोलता नहीं है। हमने यहाँ पर चैम्बर में भी देखा कि भाई जे ऊसो जब आए उन्होंने चाहे मारा नहीं सैमी ज़ेन को, लेकिन भाई उन्होंने जो रोमन रेंज है उनके ऊपर भी हाथ नहीं उठाया, उनको कुछ कहा नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई हमारे जो रोमन रेंज हैं वो यहाँ पर उनसे उनकी चैंपियनशिप ले ले और भाई सोलो सिकोआ को थमा दे, क्योंकि हमने रॉ में भी देखा कि भाई सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो ने एक टैग टीम के तौर पर जो है वो काम किया, और उसके अलावा भाई लाइव इवेंट्स में भी ये दोनों एज अ टैग टीम जो है वो जा रहे हैं। तो मैं भी दोस्तों ये सब चीज़ें इसीलिए की जा रही हूँ कि यहाँ पर भाई जो हमारे रोमन रेंज हैं वो टाइटल ले लें जे ऊसो से, क्योंकि भाई जो जे ऊसो हैं वो यहाँ पर सैमी ज़ेन की साइड पे हैं, और अगर भाई जे ऊसो के पास चैंपियनशिप है और वो मतलब सैमी की तरफ ही है तो फिर सैमी भाई किस तरह से चैंपियनशिप्स के लिए लड़ सकता है। तो मैं भी दोस्तों WWE इस एंगल की तरफ जा सकते हैं कि भाई जे ऊसो से चैंपियनशिप भी ले ली जाए और वो सोलो सिकोआ को मिल जाए, और इस तरह से सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो फेस करें सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को एट रेसलमेनिया। उसके अलावा दोस्तों अगली चीज़ की बात करते हैं तो वो भी हो सकती है दोस्तों कि मतलब यहाँ पर जो जिमी ऊसो है भाई उनको
सिर्फ यहाँ से ब्लड लाइन से निकाल दिया जाए। ये भी चीज़ भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि भाई जिमी ऊसो हमें पता है कि उनके भाई सगे भाई हैं, उनके ट्विन ब्रदर हैं। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर रोमन रेंज आके कह सकते हैं कि भाई नहीं, तुम तो ठीक है भाई, तुम यहाँ पर ब्लड लाइन के काम भी आते हो, तुमने भाई सैमी ज़ेन को भी जो है वो मारा, सब कुछ तुमने किया, लेकिन भाई तुम्हारा जो भाई है भाई वो रॉयल रंबल में भी उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में भी जब उससे कहा गया सैमी को मारो, तो भाई उसने वहां पर भी जो है वो कुछ नहीं किया। तो भाई अब उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ चांसेस मिल गया। उसके अलावा भाई उसको स्मैकडाउन पर भी सैमी ज़ेन के साथ जो है वो मतलब देखा गया कि वो सैमी ज़ेन उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं कह रहे। फिर जब सैमी ज़ेन ने केविन मतलब जो जिमी ऊसो है भाई उनके ऊपर वो यहाँ ये भी कहेंगे भाई तुम पे भी जब अटैक किया तो जे ने भाई तब भी उसको जो है वो कुछ नहीं किया। तो भाई इसका यही मतलब है, साफ है कि भाई यहाँ पर जो जे ऊसो है अब उसको तुमसे भी प्यार नहीं है, उसको ब्लड लाइन से भी कोई जो है वो प्यार नहीं है। तो ठीक है भाई, अब जो है उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और मैं भी दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जे ऊसो यहाँ पर हो और भाई इस तरह से ये दोनों मतलब यहाँ पर जो हमारे सोलो सिकोआ हैं और साथ में भाई रोमन रेंज में भी दोस्तों वो यहाँ पर टर्न कर जाए जे ऊसो पे और उनके ऊपर भाई यहाँ पर अटैक शुरू कर दें। और जिस तरह से हमने देखा था भाई सैमी ज़ेन के साथ मतलब जो जे ऊसो हैं उनके सामने सैमी ज़ेन को मारा गया था और वो कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है जे ऊसो जो है यहाँ पिट रहे हो और जिमी ऊसो के बाद भाई यहाँ कोई ऑप्शन ना हो कि भाई यहाँ पर करना क्या है। और इस तरह से भाई वहाँ जिमी ऊसो भी जा सकते हैं। और उसके बाद भाई ये जो स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन में मतलब एक एक करके भाई हर बंदा यहाँ पर जो है वो ब्लड लाइन से अलग अलग हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम कोडी रोड्स की बात करते हैं तो भाई कोडी रोड्स के साथ WWE यहाँ पर क्या सिचुएशन कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कोडी रोड्स है भाई वो रोमन रेंज को कन्फ्रंट कर सकते हैं। और मैं भी दोस्तों कोडी रोड्स हमें एक टैग टीम मैच में भी दिखाई दे सकते हैं, जब भाई यहाँ पर ब्लड लाइन का या रोमन रेंज का भाई कोई भी चीज़ यहाँ चल रही हो तो भाई यहाँ पर कोडी रोड्स आ सकते हैं। और कोडी रोड्स भाई यहाँ पर सिर्फ आते नहीं हैं बल्कि सबसे पहले सैमी ज़ेन आएंगे और वो यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो रोमन रेंज सबसे यहाँ पर फाइट कर रहे होंगे। नंबर्स गेम भाई उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पर भाई कोडी रोड्स आ सकते हैं सैमी ज़ेन की हेल्प के लिए। और उसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है जहाँ पर सैमी ज़ेन और हमारे कोडी रोड्स भाई एक साथ काम करेंगे और वो फेस करेंगे जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ की टीम को। तो इस तरह से भाई जो सैमी ज़ेन कोडी रोड्स है उनको भी सेम के मतलब टीम पे जो है वो रखा जा सकता है, ताकि भाई जो कोडी रोड्स है उनको अगर अगेंस्ट रखेंगे सैमी ज़ेन के तो मैं भी दोस्तों उनको जो रिएक्शन है वो यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है। तो भाई क्यों ना इन दोनों को, दोनों टॉप के बेबी फेसेस है तो भाई दोनों को अगर हम एक ही टीम में रख देंगे, दोनों की केमिस्ट्री अच्छा दिखाएंगे तो मैं भी दोस्तों इससे कोडी रोड्स का जो करैक्टर है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और फैंस उनको और भी देखना जो है वो यहाँ पर पसंद करेंगे। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर इस तरह की बुकिंग WWE कर सकती है। और स्मैकडाउन के अगले एपिसोड में हमें मैच देखने को मिल सकता है बिटवीन सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ। तो भाई ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि भाई अगर कोडी रोड्स आ रहे हैं तो भाई उनको अगर किसी फिजिकल एक्शन में जो है वो WWE दिखा दे तो मुझे लगता है कि भाई फैंस इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको जो है वो मतलब पसंद करेंगे इस चीज़ को। और अब मुझे लगता है कि भाई इन दोनों को आपस में मतलब कि या तो फिजिकल हो जाना चाहिए, यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कब तक भाई यहाँ पर पॉल हेमन ही स्टोरी लाइन को जो है वो लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड भाई फेस तो यहाँ रोमन रेंज ने करना है। पॉल हेमन भाई जो भी कर लें तब तक हमें उतना जो है वो स्टोरी लाइन में भाई मज़ा नहीं आएगा जब तक रोमन रेंज का उनके साथ कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं होंगे या फिर ये दोनों भाई फिजिकल नहीं होंगे। तो देखते हैं कि बहरहाल कल स्मैकडाउन के शो में हमें क्या देखने को मिलता है और भाई कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो सबका भाई यहाँ पर क्या होता है। तो भाई काफ़ी मस्त शो होने वाला है कल का स्मैकडाउन का। तो आपको क्या लगता है भाई कि किस तरह से जिमी ऊसो, जे ऊसो इनकी सिचुएशन हो सकती है स्मैकडाउन में, और उसके अलावा भाई कोडी रोड्स क्या करने वाले हैं स्मैकडाउन पे, तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।